कर आ रहे हैं। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि तीर्थों में शांति मिलती है। फिर आप दुखी को गए होंगे कहीं छोटे मोटे तीर्थों में जो आपको शांति नहीं मिली। नारद जी का नहीं महाराज, मैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में गया हूं। कहां? नारद जी ने कहा अहम तू पृथ्वीया ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से बंधनम। लेकिन मैंने देखा सत्यम नास्ति। मैं गया हरिद्वार, काशी, गोदावरी, रामेश्वरम, लेकिन मैंने हर जगह देखा सत्यम नास्ति, कहीं सत्य ही नहीं। तपा शौचम, कहीं तपस्या भी नहीं, कहीं पवित्रता भी नहीं। दया दानम न बुद्धते, न कहीं दान है, न कहीं दया है, न कहीं धर्म है। हर व्यक्ति केवल जानवरों की तरह अपना पेट भरने में लगा है, केवल धन संग्रह में। तो मैंने आगे कहा कि जब इन तीर्थों में व्यक्ति अशांत है, जानवरों की तरह सब पेट भरने में लगे हुए हैं। लेकिन महाराज जी में चलते हुए जब वृंदावन में आया, मानुष हूं तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव हुआ। इसलिए मैंने वृंदावन में कदम रखे, भ्रमण करते हुए मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा। एक विचित्र दृश्य देखा। एक जवान महिला बैठी है, जिसके ऊपर कुछ महिलाएं पंखा जल रही है। दो बच्चे गोद में लेटे हुए हैं। उम्र तो बच्चों की है, लेकिन मृत स्थिति में है, बिल्कुल वृद्धावस्था में, बिल्कुल अचैतन्य स्थिति में वो महिला रो रही थी। मैंने सोचा चलो पास में जाके पूछूं रोने का कारण क्या है। जब मैंने कदम आगे बढ़ाए तो मेरे मन में विचार उठा कि यहाँ सब महिलाएं हैं और मैं पुरुष होकर के इनमें प्रवेश करूं, पता नहीं लोगों के मन में क्या विचार पैदा हो। इसलिए मैं वापस हो गया। और जैसे मैं वापस चलने लगा तो उस मध्य में जो स्त्री बैठी थी, जिसके गोद में बच्चे थे, उसने मुझे बुलाया। उन्हें आवाज लगाई, हो हो साधु क्षणम तिष्ठु। हे बाबा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठु चिंता विनाशे दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा धर्म परम। एक खुद आप जैसे संत के दर्शन से अगमन पाप नष्ट होते हैं। अदोलोक भाव भरोसे है अब भरोसा बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिल जाए तो अब नष्ट पाप नष्ट। ये महाराज जी आपके दर्शन से शांति मिल रही है। नारद जी ने पूछा तुम हो मेरे मार्ग में अवरोध करने वाली, मुझे आवाहित करने वाली, मुझे बुलाने वाली, तुम कौन हो? सस्य दुख कारण को दुख का कारण बताओ। तो इसलिए ने कहा मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा भक्ति?
इसकी पूजा घर घर में होती है। वो भक्ति जिसके मार्ग से चलने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर आप दुखी क्यों हैं? कमर जो मेरा नाम भक्ति ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग नाम कालो कलयुग के प्रभाव से जर्जर पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य का नाम है। उत्पन्ने द्रविड़े साहम कर्नाटके कुछ महाराष्ट्र। महाराज जी मेरा नाम भक्ति है, मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नाम है। जन्म द्रविड़ से हुआ, ब्रह्म कर्नाटक की गता बड़ी हुई कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कई कई हमारा स्वागत हुआ। गुर्जरे जीवता मिलता गुजरात में हम तीनों वृद्ध हो गए। गुजरात का मतलब क्या है? वो गुजरात नहीं जानते, हमारे मोदी जी रहने वाले हैं। गुजरात का मतलब है गुजर गई रात, बीत गई रात। कौन सी रात? जिसमें हमने पेट भर लिया और जानवरों की तरह सो गए, जिसमें हमने 2 मिनट परमात्मा चिंतन नहीं किया, 2 बार नाम नहीं लिया, 2 मिनट सत्संग नहीं किया, वो जीवन की हमारी रात काली रात थी। वही गुजरात। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्ते नवीन स्वरूपनी। वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र भी अचेत स्थिति में हैं। नारद जी ने कहा भगवान का ध्यान करो। लोग कहते हैं वो दया नहीं करता है। ज्यादातर लोगों की यही तो शिकायत है, दया नहीं करता है। अगर दया को उल्टा लिखा जाए तो क्या बनता है? तुमसे पूछा जाए याद कितनी करते हो, है टाइम? पड़ोसी से को पता सुनो, बोले समय नहीं। तो तुम्हारे पास तुम 10 लोगों के परिवार के मालिक हो। तुम 10, 5, 2, 20, 100, 200, 500 एक देश के राजा हो, मालिक हो। तुम्हारे पास उसके सुनने का समय नहीं है। वो 84 लाख योनियों के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, जिसमें पूरे विश्व में मानव की जनसंख्या केवल 7 अरब है। अगर उसे केवल 7 अरब का ही मालिक मान लिया जाए तो तुम्हारे लिए तुम्हारी उसके पास सुनने का समय है? तुम 4 बच्चों के मालिक होकर भगवान के सुनने का समय नहीं है, तो वो 7 अरब का मालिक है, तुम्हारे सुनने का समय है उसके पास। लेकिन आप अपने उस बच्चे की जरूर सुनते होंगे, कितना भी समय ना हो, उस बच्चे की आप जरूर सुनते होंगे जो आपके आदेश को मानता होगा, वो आपसे विशेष प्यार करता होगा। तो तुम उससे जरूर कहो बेटा समय नहीं है लेकिन जल्दी सुनाओ। बताइए बेटा कहते कि नहीं कहते? बेटा बहुत जल्दी, समय नहीं, जल्दी सुनाओ। किससे? जो ज्यादा तुम्हारे सानिध्य में है। तो भले ही मेरे गोविंद के पास समय ना हो, लेकिन अगर उनके पास तुम हो तो वो जरूर एक दिन तुमसे ये कहेगा बेटा जल्दी सुनाओ, मेरे पास समय नहीं। वो सुनेगा, लेकिन कम से कम याद तो करो आज समय नहीं है। जब परवाना आएगा तब पूछा जाएगा समय है कि नहीं। जब ऊपर से बालन का आएगा तब कह पाओगे कि 5 मिनट रुक जाओगे, हमारे पास समय नहीं है। फिर ये हरी घड़ी हरगिज टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। फिर ये चमकल करे जिंदगी फुर्सत न होगी। इसे भी छोड़ो, पूरी जिंदगी क्या कहलाए? काम। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन काम में तो किया है। जो काम 365 दिन में खत्म नहीं हो, बहुत गहराई से समझना। लोग कहते हैं मैंने सुना है, समय नहीं है, नहीं तो जरूर सुनते। तुमने 365 दिन काम किया, खत्म नहीं हुआ। और जब 365 दिन में काम खत्म नहीं हुआ तो 7 दिन में हो जाएगा।
और 7 दिन में हम आपसे पूरे 7 दिन भी नहीं मांग रहे। कितने मांगे गए आपसे? 7 दिन। 7 दिन में भी लो ये दिन तो गया, अब कितने बचे? 6 दिन में हम बहुत मेहनत करेंगे तो 4 घंटा, 4 में अगर 6 का गुणा कर दिया जाए कितना हुआ? 24। तो भगवान को 24 घंटे भी नहीं दे सकते। जो काम पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वो 7 दिन में भी नहीं होगा, और जो 7 दिन में नहीं हुआ वो काम हमारा 24 घंटे में भी कभी पूरा। अगर काम को पूरा करना है 1 मिनट में हो जाएगा। आप खोलिए रामायण, उसमें लिखा है हमारे पूज्य गोस्वामी जी ने, जहां राम का काम नहीं, जहां हमारे राम जी है वहां काम हो ही नहीं सकता है। अगर जीवन के सारे काम पूरे करना चाहता है तो आज के सारे काम छोड़कर मेरे राम की शरण में आ जा, और जब राम की शरण में आ जाएगा तो निश्चित है कि तेरे एक घड़ी में सारे बिगड़े काम करना ही नहीं पड़ेगा। राम जी की शरण में आ जाओगे तुम्हें काम करना ही नहीं पड़ेगा। रामायण की बात मानिए, मैं नहीं कहता रामायण को मानिए, गीता को मानते हो? गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, ये किसी ने लिखी नहीं। रामायण भागवत तो लिखी गई, कृष्ण की वाणी तो स्वयं गीता है। और गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा है, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अर्जुन तो सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। और जिस दिन तो मेरी शरण में आ जाएगा उस दिन तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि योग क्षेमम बाह्यम, फिर भक्त का भार को हम स्वयं। अरे तो इतना भी नहीं कर सकते कि अपना भार उठा के भगवान के कंधे पर डाल जाए, इसमें भी कोई दिक्कत? इतना तो कर ही सकते हो कि उठाओ और डाल दो मेरे कंधे पर, बैठ जाओ मैं तेरी शरण में हूँ। याद कर ले उसकी, और जब याद कर लेगा तो निश्चित वो दया कर देगा। याद कब होगी उसकी? जब हृदय में पैदा होगी भक्ति, माने राधा, और राधा को अगर उल्टा लिखे क्या बनेगा? अरे धारा प्रेम की बहा करके को देख, जिस दिन तेरे हृदय से प्रेम की धारा बह जाएगी अपने आप अनवरत उसकी याद की नदी, अरे उस तरह बहते रहो जिस तरह गंगा और यमुना समुद्र से मिलने की अनवरत बहती है, और जब मिल जाती है तब बहती है। परमात्मा से मिलने के लिए कितने अधीर हो। कथानक तो बहुत है, जल्दी जल्दी सुना दूंगा, धुलकारी प्रसंग तो 2 मिनट में हो जाएगा। आप केवल समझने की कोशिश करें, आप परमात्मा से मिलने के लिए कैसे तैयार रहे, कितने उत्सुक रहे, कितने उतावले रहे। जैसे एक लड़की की शादी हुई, बहुत सीधी थी, वो कुछ जानती नहीं थी, बिल्कुल नहीं जानती थी, निरक्षर। शादी वाले दिन पति ने कहा, देवी मुझे बहुत जरूरी काम है, 1 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। वो लड़की ये भी नहीं जानती थी कि 1 महीना क्या होता है। जैसे पति ने कहा 1 महीने के लिए जाना है तो उन्हें बड़ी जोर से हाथ उठाया और बोली 1 महीना। पति ने कहा कोई ज्यादा दिन थोड़े होते 1 महीने में, तुम समझ नहीं पा रही हो। बोले तो कितने दिन होते? पति ने कहा 30 दिन। पत्नी ने दोनों हाथ में 30 दिन के लिए तुम्हें जाना, ये 30 दिन कितने होते हैं? पति ने कहा परेशान मत हो। दीवार पर उसने 30 लाइनें खींच ली, क्या ये 30 दिन है, तुम एक लाइन सुबह रोज मिटाती जाना, जब आखिरी वाली लाइन मिट जाएगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। वो स्त्री 24 घंटे के बाद सुबह होती थी, 1 लाइन मिटा देती थी। महात्मा को जरा सोचिए, 29 लाइनें मिट गई हैं, 1 लाइन रह गई है, क्या उत्साह होगा उसके अंदर। एक मिनट, एक क्षण उस स्त्री के लिए लाखों वर्ष के समान। और वो कितनी बेचैन होगी जब तीसरी लाइन मिटेगी तो ना तो उसे वस्त्र का ध्यान होगा, ना उसे श्रृंगार का ध्यान होगा, केवल दिल में एक उत्साह होगा कि आज मेरा पति मुझसे मिलने आ रहा है। उसी तरह दूसरी तरह से जैसे किसी महिला का पति
बगैर बताए चला गया। मोबाइल फोन कोई व्यवस्था पत्र नहीं था। 10 साल तक स्त्री को पति की कोई सूचना नहीं मिली, घुट घुट लगी रही। 10 साल के बाद एक बच्चा दौड़ करके घर में आया और बोले, बहन जी आपके पति औरैया बस स्टॉप पर बैठे, आपको मिलने के लिए बुलाया है। क्या वो स्त्री फिर अपने परिवार की परवाह करेगी? क्या वो कपड़े पहनेगी? उसी के डर रहेगा कि अगर मैंने वस्त्र पहने कहीं मेरा पति फिर न चला जाए, तो वो जैसे बैठी होगी, अगर गैस जल रही होगी, आप सभी यहाँ महिलाएं बैठी ज्यादातर सोचिए, अगर 10 साल के बाद पति के मिलने का संदेश मिला होगा, आपकी गैस जल रही होगी, तो शायद आप गैस को बंद नहीं करेंगे और वैसे जल्दी छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चल देगी। मेरा पति तो न जाने कितने जन्मों से मुझसे दूर है, मेरा पति मेरा परमेश्वर न जाने कितने जन्मों से मुझसे दूर है। आज उसका मुझे संदेश मिला कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, फिर मुझे किस बात परवाह हुआ? तो जैसे वो स्त्री अपने पति से मिलने के लिए सब कुछ छोड़कर उत्साहित पागल बनकर के भागी है, उसी तरह परमात्मा से मिलने के लिए हमें 24 घंटे उत्साहित रहना चाहिए। पता नहीं कब परमात्मा का संदेश आ जाए और मैं उससे मिलने के लिए चली जाऊं। इसका उत्साह ने कहा, देवी अगर कल्याण चाहती हो तो उसको याद करो, उसका चिंतन करो, क्योंकि जब अलग से जिंदगी फुर्सत होगी काम से, उस समय ऐसा निकालो प्यारे प्रेम कर लो, जब याद तुम्हारी, जब याद तुम्हारी आती है तेरे
नहीं मेरी सुनता है। तुम्हारी बात कोई नहीं सुन सकता, सब तुम्हें अपनी सुना रहे हैं, तुम्हारी कोई लोग सुन सकते, या तो माँ या ईश्वर। अगर सुनाना है तो जो ही सुनेंगे, बाबा सब तुम्हें अपनी सुनाएंगे। और सुनना है मैं तुम्हें सुना तुम मेरे प्यारे सावरिया, मेरा तुझसे सदा ही नाता है, नहीं और कोई मेरी सुनता है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी, जिस दिन तुम याद करोगे दिल से, निश्चित है कि उस दिन वो तुम पर दया करेगा ही, क्योंकि हम आप अपने वादे से ऊपर जाते हैं। एक बात और है, किसी उर्दू को कभी ने लिखा है वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। आप नहीं कहता कि आप वादा करें, लेकिन कोशिश करें। आज से भगवान की याद की, और जब याद करने की कोशिश करोगे तो निश्चित याद बनी रहेगी। देखो हम आप भगवान को क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है? पुत्र कितना भी लड़ने वाला हो उसकी याद रहती है। भाई पिता आपस में कितना भी झगड़ा हो जाए, कभी न कभी उसकी याद आती है। भगवान की याद क्यों नहीं आती? कभी परमात्मा से तुमने कभी रिश्ता बनाई नहीं, रिश्तों की हमेशा याद आती है। जैसे सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जिसे आपने कभी देखा ना हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई रुकता है? हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ, नहीं देखा बोले तो रोज का काम है, होता ही रहता है, चले जाओगे। जिसको तुमने जीवन में कभी देखा है, कभी उसकी मित्रता रही या महीने 2 महीने तुम्हारे साथ रहा, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो रुकोगे, कोशिश करोगे कि किसी तरह अस्पताल पहुंच जाए, पुलिस में सूचना करोगे, उसके परिवार वाले को सूचना करोगे। अच्छा, जिसे तुमने कभी नहीं देखा, जिसे देखा है, उसके एक्सीडेंट में कोई अंतर है क्या? उसके जान में कोई अंतर है? जिसको तुमने देखा है उसके परिवार के कितना लोग उसे चाहते हैं, जिसे नहीं तुमने देखा उसे भी उसके परिवार के कितने लोग चाहते हैं। जिसे तुमने नहीं देखा उसकी तुम्हें परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, अगर एक पुत्र का एक्सीडेंट हो जाए, जान तो सबकी बराबर है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो चाहे घर बिक जाए, चाहे जमीन बिक जाए, चाहे खुद की जान चला जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसकी जान बचाएं, क्योंकि मेरा उससे रिश्ता है। तो एक बार परमात्मा से भी तो रिश्ता जोड़ के देखो। अरे कोई रिश्ता बना लो भगवान से, रिश्तेदारी तो बनाओ, और जब रिश्तेदारी बन जाएगी तो निश्चित है कि भूले भले। अच्छा, बहन को भाई की कभी नहीं याद आए, भाई को बहन की कभी याद ना आए, लेकिन जब पूरा मोहल्ला राखी बांधता है तो भाई का हाथ खाली होगा, कितनी भी दुश्मनी वो याद आए, कहीं ना कहीं याद आएगी। उसी तरह परमात्मा से कभी रिश्ता बना करके तो देख लो, और जिस दिन न प्यार का बना दुश्मनी का बनाओ। मैं नहीं कहता कि प्यार का बना, प्रेम का नहीं, दुश्मनी का बना। दुश्मनी का बनाओगे तो ज्यादा याद आएगी, पता नहीं कब दुश्मनी तो कर दे। तुम्हें माता पिता तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है, बनाओ तो वो सखा भी बनेगा, वो सेवक भी बने, नौकर भी बनेगा। जब नौकर भी बन जाएगा तो भी मालिक को कभी न कभी याद आएगा, और जब याद आएगी तो निश्चित वो दया करेगा। ये नारद जी ने कहा, देवी अगर कल्याण करेगी तो श्री कृष्ण चरणाम भोजन इस दुखम गमस्वती। भगवान
भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, क्योंकि कलो केशव कीर्तना कलयुग केवल नाम आधार